नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कांवड़ यात्रा का प्रबंध। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भक्तों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहे। धार्मिक यात्राओं में जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। बकरीद, शिवरात्रि, नागपंचमी, रक्षाबंधन का पर्व इसी बीच आएगा। सावन महीने में कांवड़ यात्रा की धूम रहेगी। सीएम ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनाती के भी आदेश दिए हैं। धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों से अधिकारियों को संवाद करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर सीएम कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त हैं और दोनों ही धर्मों की भावना आहत ना हो ये भी चाहते हैं। त्योहारों में खलल ना हो इसलिए पुलिस को भी सख्त रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इसको लेकर सियासत हो रही है। एक तरफ कांवड़ यात्रा में सोमवार का पूजन, दूसरी तरफ बकरीद, तो व्यवस्थाएं पुलिस सब पर नजर रखने वाली हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो गाजियाबाद किलोनी क्षेत्र से विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर डीएम को पत्र भी लिख डाला है। उन्होंने लिखा है कि कटान होता है तो भयंकर महामारी फैल सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि शांति व्यवस्था भंग ना हो, तमाम त्योहार सब अच्छे से मने, लेकिन उधर उनके ही विधायक कुछ और कह रहे हैं और इस पर सियासत अलग। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो स्वागत योग्य हैं। जब से 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है और दंगाई और इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उनसे उत्तर प्रदेश मुक्त है और शांति व्यवस्था, सौहार्द हमेशा बना रहा। तो एहतियाती तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए हैं वो निश्चित रूप से इस तरह के जो तत्व हैं, वो शरारती तत्व हैं जो इस तरह के अवसरों का लाभ उठा के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हैं, उस पर पुलिस प्रशासन कड़ी निगाह रखेगा और ऐसे तत्वों को निरुद्ध करेगा ताकि इस तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। तो उसकी कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर या अंदर भी जो प्रतिबंधित है और सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को सभी वर्गों के त्यौहार जो है, चाहे बकरीद हो, कांवड़ यात्रा हो, जो भी हो, सबकी सरकार को बगैर भेदभाव के एक अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। कोई दंगा न हो, सभी सुरक्षित हों, इसका इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश पार्टी माननीय दिग्विजय सिंह जी से मांग कर रही है। ये लेटर मैंने उनको फैक्स किया है। मैंने उनसे ये मांग की है कि जब पीसीसी पर एक धर्म, जो आपकी मोहब्बत की दुकान है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोल के रखी हुई हैं, और आप यहाँ हार्ड हिंदुत्व पर कमलनाथ जी चले गए हैं और आप एक धर्म विशेष के लोगों की वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं, तो हम मुस्लिम समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ईद पर, त्योहार पर हमें भी वहाँ विशेष नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, हमें भी वहाँ कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए, और हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, क्रिश्चियन समाज के जो भी त्यौहार हैं उनको वहाँ पर मनाने की इजाज़त दी जाए। या फिर आप बताएं कि पीसीसी, आप जो आपकी मोहब्बत की दुकान है वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए रहेगी। तो सियासत इस पर खूब हो रही है। अपने अपने विचार जो राजनीतिक दल हैं वो प्रकट कर रहे हैं। हालांकि एमआईएम की तरफ से एक लेटर मध्य प्रदेश पीसीसी को भेजा गया है, या दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पीसीसी में उन्हें बकरे की कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए, नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना है कि क्या एक ही धर्म के लिए आप राजनीति करते हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। बुदेव शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। बुदेव साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव मिश्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। आरिफ हबीब साहब नेता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब आपका भी स्वागत। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत होगी। दिनेश साहब, बकरीद का दिन व्यवस्था चाक चौबंद करने की पूरी तैयारी योगी सरकार कर रही है। पुलिस को भी सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं उन्हीं के विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब ये जो कुर्बानी है इस पर बैन लगा दीजिए, उनके क्षेत्र पर खास तौर पर, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह के रीजन दिए हैं।
वहीं दोनों ही जो पक्ष हैं या फिर यूं कहे तमाम समाज के लोग जो त्योहार मना रहे हैं उनके त्योहारों में कोई खलल ना पड़े, कानून व्यवस्था को लेकर कोई खलल ना हो, ये तमाम चीजों को लेकर निर्देशित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी से अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये हिंदुस्तान एक विविधता का देश है, यहाँ विभिन्न आस्थाएं जी साथ रहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, जहां पर इतने सारे धर्म, इतने सारे मतों के मानने वाले लोग साथ साथ अपने त्योहारों को, अपने संस्कारों को और जो भी उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं उनको साथ साथ मनाते चले आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से हम लोग इस चीज को देखते चले आ रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि कोई ये कहे कि जैसे विधायक जी हैं, कोई उन्होंने जो अपनी मांग रखी है कि ये कुर्बानी, ये पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो देखिए इस बात में इसलिए दम नजर नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ पर कहीं बलि जो है वो शुभ्रता का प्रतीक मानी जाती है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्षमा कीजिएगा मैं उसको इससे जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन देश के एक दो पूर्वोत्तर राज्यों में तो गाय की बलि दी जाती है और उसको वो बड़ा शुभ मानते हैं, और भी जगहों पर इस तरह से होता चला आया है। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा करिएगा, ये उनकी अपनी मांग हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि ये देश विभिन्न मान्यताओं का देश है और इसके अंदर चीजें हैं कि आदमी देखकर दुनिया इससे आश्चर्यचकित होती है। अब आती है बात कि योगी जी ने इस पर दिशा निर्देश दिए हैं और इसमें प्रकार के चूंकि सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं। देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और अगर मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी तरीके से कोई नए दिशा निर्देश देने पड़े तो वहां पर डीएम और एसपी किस लिए बैठाए गए हैं? वहां पर दरोगा, सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल ऑफिसर पुलिस के किस लिए हैं? आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जी को तो इस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से मैसेज फील्ड के अंदर कि अगर इस प्रकार के त्योहार आएंगे तो उनको वहां के कानून व्यवस्था, वहां का सामंजस्य बैठाना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत बड़ा फेलियर है। जो इसमें एक साथ कई त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आ रहा है, कल बकरा ईद है और भी इस प्रकार के त्योहार आ रहे हैं, तो हमारे देश, हमारे प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश, जो मॉनिटरिंग की है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा, असली परीक्षा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसको देखना है। और फिर ये भी एक बात है कि हम अपने पुराने जो परंपरागत हमारे त्योहार चले आ रहे हैं, जो रास्ते चले आ रहे हैं, जहां से हम अपने त्योहार को मनाते हैं, हमें कोई नई चीज, नए रास्ते क्रिएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि लोगों ने कई नई तरीके से अपना क्या नाम जो बकरा मंडी बना ली है और वहां पर शहीद को वो कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा है कि नए रामडोल के जुलूस निकलने वाले हैं, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है। जन्माष्टमी भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। लोग जो है कहीं कहीं पर रामडोल के जुलूस निकलते हैं, वो बड़ा एक कांवड़ वाला इश्यू तो है ही। अब इसमें चूंकि आस्थाओं का एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है, तो हम तो, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट भी और बीइंग ए नागरिक भी, मैं तो अपने प्रदेश और देश की जनता से ये अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो इस त्योहारों को सामंजस्य के साथ मिलजुल कर मनाएं और एक दूसरे की आस्थाओं को कहीं पर किसी प्रकार की चोट न होने दें। ठीक है, संजीव मिश्रा जी के पास जा रहे हैं आप ही की बातों को लेकर। संजीव मिश्रा जी, जाहिर है कि इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी सख्ती के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, संकेत दिए हैं कि प्रशासन को चाक चौबंद रहना है, लेकिन उसके अलावा आप ही के विधायक कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरे दलों का ये कहना है कि अब तक जो चलता हुआ आ रहा था उसको आप बदलना क्यों चाहते हैं? संजीव नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला है, तब से कानून व्यवस्था के लिए विशेष सजग रहे हैं। और जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि डीएम और एसपी संभाल लें, मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। डीएम और एसपी को भी निर्देश दिए जाते हैं। जैसे बड़े वरिष्ठ कोई पत्रकार होते हैं तो उनके ऊपर फिर संपादक क्यों होते हैं? अगर पत्रकार ही सारी पत्रकारिता कर लेंगे तो फिर संपादक और प्रबंधक की जरूरत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम को संभालने की बात होती है।
और उस आधार पर उन्होंने अपने नहीं, अधिकारियों उनका कहने का से मतलब ये था सर कि अगर ये सारी चीजें आप लोग, जो पुलिस प्रशासन उसकी पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये परीक्षा ग्राउंड लेवल की पुलिस की भी है, इसलिए ये मीटिंग्स करने की आवश्यकता, ये स्पेशल बताने की कि आपको क्या क्या करना है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? वो पहले से जानते हैं उनका काम क्या है। लिए होता है, ये तो सबको पता होता है। और उसके बाद जब हादसा हो जाता है तब क्या होता है, तब कौन जिम्मेदार होता है? तब यही विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, ये कड़ी के तहत होता है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैंने इसीलिए कहा 2017 से जिस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाला है, सुधारा है, जिस तरीके से अपराधियों माफियों पर कार्रवाई हुई है। अब देखिए 2017 से दंगा मुक्त रहा है, कोई बड़ा माफिया नहीं पनपने पाया है, कोई गैंगवार इस तरीके का नहीं आया सामने, कोई बहुत बड़े आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो जब अपना निर्देश देंगे उसी आधार पर निचले स्तर तक प्रशासन कानून व्यवस्था का ख्याल रखता है और उनको निर्देश देना बहुत जरूरी होता है। अब पत्रकार साहब बैठे हैं, इनको मालूम है कि 11 बजे इनकी मीटिंग होती है, तो भाई साहब 11 बजे मीटिंग अगर होती है तो उसमें निर्देश तो दिया जाता है कि आपको ये कार्रवाई संभालनी है, ये संभालनी। मुझे लगता है कि ये चूंकि बहुत सीनियर है हमसे, मैं इनको क्या समझाऊंगा, लेकिन ये है कि एक सिस्टम होता है, एक प्रबंध तंत्र होता है, उसी आधार पर चलता है कि किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना, समझ गए, और किसको क्योंकि आगे वाले समय में अगर कुछ बिगड़े तो भाई ठीकरा ना फूटे। हमने तो पहले ही मीटिंग की थी, सब कुछ किया था और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अलर्ट करना पड़ता है। समझ सर, ये जो लोनी से विधायक हैं आपके, इनको काफी चीजों को लेकर इश्यूज हैं। सर दूसरा सवाल सुनिए ना संजीव सर, जो लोनी से आपके विधायक हैं उनको काफी चीजों को लेकर इश्यूज है, खासतौर पर वो लोनी को लेकर ये कह रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आच्छादित इस आधार पर लोनी के में जानवरों का कटाव नहीं होना चाहिए, महामारी फैलती है वगैरह वगैरह। ये उनका जो अलग से सोचना है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? ये उनके विचार हैं, उन्होंने अपने यहाँ के डीएम को दिया है, जैसा कि आपने बताया। मेरी जानकारी में ये नहीं है, लेटर है मेरे पास, लेकिन ये है कि उन्होंने जो डीएम को ये पत्र दिया है, वहाँ की लोनी की क्या व्यवस्था होगी उस आधार पर दिया होगा। इसको उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। हाँ, कानून व्यवस्था सुधरी रहे, सारे त्योहार, चाहे वो बकरा ईद है या जो भी त्योहार हमारे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा, नागपंचमी आ रहा, और श्रावण का महीना शुरू हो रहा, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही, इन सबको देख करके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दूंगा बैठक बुलाने के लिए, लोग अपना त्योहार अच्छे से मना सके, इसको लेकर आप व्यवस्था करने की बात कर रहे हो। वहीं आप ही की पार्टी के विधायक अलग मांग कर रहे हैं। बहरहाल आरिफ साहब क्या कहिएगा? आरिफ साहब डिवाइस म्यूट तो नहीं आपका, चेक कीजिए। कहिए सर। देखिए, किसी भी मुद्दे को लेकर के एक सार्थक बहस होती है, और मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी को भी सुना, और अभिभावक के रूप में मैं मानता हूँ शर्मा जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी मैंने सुना। दोनों लोगों की बातें कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक है। मैं भी अपने जनपद का शांति समिति का, जिला शांति समिति का सदस्य हूँ, और अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उन निर्देशों पर चर्चा हुई, और ये हुआ कि जो भी त्योहार है हम सब उसको मिलजुल कर मनाएंगे, और यही परंपरा भी हमारे देश की रही है। सरकारें चाहे किसी भी रही, कोई किसी भी रही, कि वह 20 साल से लगभग जिला शांति समिति का सदस्य रहा हूँ, मेरे पिताजी भी 45 साल सदस्य रहे। तो मुझे याद है कि जो चिट्ठी आती थी प्रशासन की, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो निर्देश प्राप्त होते थे, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं हैं वो वही चलती चली आ रही है। और मैं सराहना करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के माध्यम से बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करने के लिए कहा। मैं अपने समाज के लोगों को भी ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल बकरा ईद का त्योहार है और वो कुर्बानी करें। हमारा लोकतंत्र हमको इस चीज की इजाजत देता है कि जो अपने धर्म पर है वो अपना धर्म अपने जगह पर मनाए, और किसी की भावनाएं आहत न हो, इसलिए कुर्बानी के जो अवशेष हैं उनको कवर करके डिस्पोज करें, और जो कुर्बानी करें वो सुरक्षित स्थान पर, ऐसे स्थान पर करें जिससे किसी की भावनाएं ना आए।
दूसरी चीज ये है कि कांवड़ का जहाँ तक सवाल है, इस बार 2 महीने का सावन है और मुझे लगता है कि 8 सोमवार इसमें पड़ेगी। मैं भी अपने जनपद में जो कांवड़ यात्रा निकलती है खड़े होकर उसका स्वागत करता हूँ हर वर्ष, और हमारे साथी उसमें भाग लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बरसात का सीजन है और बहुत सारी सर्पदंश की घटनाएं होती है, जो हमारे कांवड़ यात्री जाते हैं, रास्ते में कैंप करते हैं और उनको सांप वगैरह भी काट लेते हैं, इस तरह से भी उनकी मौत हो जाती है। तो जो CHC और PHC है, हमारे साथी बैठे हुए हैं संजीव मिश्रा जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो सरकार से गुजारिश करें कि CHC और PHC पे भी एक अलग से निर्देश है कि वो एंटी वेनम की भी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी कैंप वगैरह करें, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे श्रद्धालुओं के साथ होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपके गुर्जर जी के सवाल पर कहना चाहूंगा कि लोनी के जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर एक शपथ ली है और उनका ये जो पत्रक है वो शपथ के विपरीत है। मैं समझता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष को और खुद मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कोई कार्यकर्ता और नेता जो संवैधानिक पद पर या राजनीतिक पद पर नहीं है, वो ऐसी बात करे तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं जाता है। लेकिन एक विधायक जो कि मुख्यमंत्री जी के टीम के सदस्य है और उन्होंने शपथ भी लिया है कि हम भारत की, प्रदेश की, देश की अस्थिरता और अखंडता को बरकरार रखेंगे, वो उसके विपरीत जाता है। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं मांग भी करता हूँ आपके कारण कुछ और दे रहे हैं, वो भी स्मार्ट है सर, वो भी कारण कुछ और दे रहे हैं। उसका रीजन उन्होंने हेल्थ इश्यूज को लेकर दिया है कि महामारी फैलेगी। उनका कहना है कूड़ा निस्तारण का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो जो अवशेष होंगे उससे महामारी फैलेगी। जो ये हेल्थ इश्यूज को लेकर वो दे रहे हैं, वो धार्मिक इशू को लेकर नहीं अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सरकार की है। हमारे यहाँ की जौनपुर में नगर पालिका परिषद है और जौनपुर के हमारे नगर परिषद के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, उनको कवर करके डिस्पोज करते हैं गांव देहात में बहुत ठीक है। स्थान पर ले जाकर के इस तरह की व्यवस्था विधायक जी को ठीक करना चाहिए। वो तो सत्ता में है, मालिक है, उनको चिट्ठी देने के बजाय अपने प्रशासन डीएम को कुर्बानी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर नहीं तो महामारी फैल जाएगी उनके क्षेत्र में। भूदेव जी आगे बताइए। भूदेव जी की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, चेक करना पड़ेगा, मैं लौट रही हूँ। दिनेश सर, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आए थे उस वक्त कसाई खानों को बंद करने की जो मुहिम चली थी वो हमने देखा था, और उसके बाद अभी भी जब वो शांति बनाए रखने की बात या फिर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, उसमें एक चीज़ ये भी जुड़ जाती है कि लोगों की आस्था का तो सम्मान करना है कांवड़ यात्रा में, लेकिन खुले में मांस बेचने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है दिनेश सर? नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं आ रही हूँ दिनेश सर। जी जी जी, अभी आपकी वॉइस आ रही है सर, कहिए। बताइए, आप थोड़ा सा रिपीट करिएगा जरा प्लीज। सर, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि भक्तों की आस्था का तो सम्मान कीजिए, लेकिन कांवड़ यात्रा में खुले में मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए, इस पर भी सख्ती से ध्यान रखना है। वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र लेकर कांवड़ यात्रा या जुलूस या रैलियां निकाल रहे हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगाएं। ये जो बात है कि खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, सरकार जब आई थी कसाईखानों को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी और उसके बाद अब ये बात, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक और उस दृष्टि से देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसे त्योहार हैं ये जिनमें कि आपस में टकराव। कांवड़ यात्रा शस्त्र लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है, वो तो विशुद्ध धार्मिक आस्था का एक यात्रा है। और मांस बेचने का या काटने का सवाल है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे दूसरे लोग आहत होते हैं। मैं भले ही मांस खाता हूँ, लेकिन जब मैं किसी बकरे को कटते हुए देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी के विभिन्न पहलू हैं। सोच तो विचार रखने वाले अलग अलग लोग हैं, वो इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। ये है, उनका सख्ती से पालन होना ही चाहिए।
बिल्कुल सही आदेश। भूदेव साहब, आवाज मिल रही है अभी आपको? भूदेव साहब जी बिल्कुल पारुल जी, कहिए सर, बोलिए। आपका क्या विचार है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? पारुल जी देखिए, सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये अच्छी पहल है कि शस्त्र लेकर के आप कोई दंगा फैलाने तो नहीं जा रहे हैं। ये धार्मिक आस्था है जिसमें हम गंगा जल लेकर के जाते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत जगहों से, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बहुत जगह से लोग से आती है। हाँ, सब जगह से आते हैं और गंगा जी का जल लेकर के जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर महादेव जी पर चढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। जैसे अभी हमारे दिनेश जी ने कहा कि मांस कटते हुए मैं नहीं देख सकता, खाते हुए देख सकता हूँ, ये वो तमाम तरह की चीजें हो सकती है। मैं भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आज तक कभी मैंने अंडे को भी नहीं खाया होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर आदमी अगर वेजिटेरियन हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वेजिटेरियन भोजन इस पूरे विश्व के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वेजिटेरियन से अधिक नॉन वेजिटेरियन है हमारे देश में ही। जिस उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं आज, पूरा जब ये सरकार आई थी जो बीफ को बंद करने की बात करते हैं, गोवा में ये बंद नहीं करते, लेकिन आज देश में सबसे अधिक बीफ के निर्यात में उत्तर प्रदेश और विश्व में भारत निर्यात में प्रथम हो गया है। तो ये जो दिखावटी ढोंग करते हैं केवल जनता को दिखाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। या तो आप एक्शन लीजिए या फिर आप जनता को दिखाने के लिए केवल ये मत कीजिए कि नहीं ये नहीं होगा लेकिन सरकार के अंडर में होगा। ये कौन सा तरीका है? ये गलत है ना। लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो उनका खाने का उनका खुद का अधिकार है, वेजिटेरियन है तो वो खुद खाते हैं वेजिटेरियन। तो ये खाने पर भी अगर प्रतिबंध अगर सरकार लगाए कि ये यहाँ बिचता है, यहाँ नहीं बिचेगा, यहाँ होगा, तो वो थोड़ा सा गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा कदम होगा। बाकी सबकी भावनाओं पर ध्यान रखना चाहिए, कोई भी धार्मिक भावना कि आपके प्रदेश कार्यालयों में आप जो है कुर्बानी करवाएं। जी, AIMIM के नेता, मध्य प्रदेश के नेता, वो आपको ऑफर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक खत भी भेजा है जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि आप अपने प्रदेश कार्यालयों में कुर्बानी करवाइए। किस बात की कुर्बानी करवाइए? वो कह रहे हैं ईद बकरे की कुर्बानी। नहीं, ये उनके अगर उनकी मांग करने से ये तो नहीं है कि वो उन्होंने मांग की और वो लागू हो जाए, ये तो नहीं है ना। तो आपकी उन्होंने पार्टी मांग की की और मंशा लागू इस पर कर क्या दी। होगी? चलिए, वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। कैसे ये मांग, किसी की मांग को मान सकते हैं कि आइए और कांग्रेस कार्यालय में और जाकर के कोई बकरे को इसका मतलब ये है कि बाकी धर्मों के साथ आप नहीं, आप भी एक ही धर्म के साथ जुड़े हुए हो। सीधा कथनी और करनी में अंतर, सुनिए, कथनी और करनी में अंतर भारतीय जनता पार्टी की में हो सकता है। एक तरफ गोवा में ये कभी बीफ को बैन नहीं कर पाए, दूसरी तरफ आकर के ये ढोंग करते हैं, वहां भी इनकी सरकार है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के साथ आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टियों में भी आप हिंदुओं के त्योहार मनाना शुरू हो गए। ओवैसी जी जो क्या है वो तो सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में काम करते हैं। किस तरह से वो उलूल झुलूल बयान देते हैं और ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो उनके इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है संजीव जी। जी, मसला यही है कि ये सिर्फ आप दिखाने के लिए कर रहे हैं या इसके पीछे मंशा आपकी वाकई साफ है? वरना किसी राज्य में आप कुर्बानियां अलाउ भी कर देते हैं, बीफ अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन किसी राज्य में आपको तकलीफ है। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश की जनता भली बात ही समझ रही है कि कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोल रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव था और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 5 साल की सरकार में न मुसलमानों को आरक्षण मिला, न वो हाई स्कूल के बच्चों को एक भी टैबलेट मिला। 5 साल की आपने सरकार में जहां मुसलमानों के साथ धोखा किया, वहीं नौजवानों के साथ धोखा किया और परिणाम ये हुआ कि 50 के नीचे आप 47 पर आ गए। मैंने देखा कि 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, तभी भी यही था कि 80 में 80 हम सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है ये नहीं मालूम था कि जो लाभार्थी वर्ग है वो बड़े पैमाने पर तैयार हो गया है। इनको ये नहीं पता कि मुसलमानों का जो आधी आबादी है उनका ट्रिपल तलाक का कानून भी आ चुका है। तो इनका तो अपना वोट बैंक जिसको ये समझते थे, उनके लाभ का काम जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के हित में। आपने जो सवाल पूछा उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया।
समय कम है मेरे पास। आरिफ जी देखिए, बोलिए। संजीव मिश्रा जी ने दूसरी तरफ घुमा दिया आज के मुद्दे को। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की सरकार का सवाल है, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2 यूनिवर्सिटी बनी, एक जौहर यूनिवर्सिटी और एक मुरादाबाद में हाजी। अरे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी, उस पर क्या किया बताओ? मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे, उसका क्या हुआ? हाई स्कूल के बच्चों नहीं तो संजीव जी, पसमानदा मुसलमान और इनको ठगने का काम दूसरों ने किया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। मुसलमान बच्चे के लिए धोखा क्यों किया वो तो बताओ। हमारी बेटी ये गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों को मंत्री बनाया, वो क्यों बनाया ये बताओ। फैलाने का काम कर रहे हैं। 47 पर आ गए, आपका काम बोलता था, ये क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि मुद्दों से समाजवादी पार्टी हट गई ठीक है सर, समय अब इजाजत नहीं देता। मुद्दों क्या? ठीक है, एक सवाल दिनेश सर, छोटा सा संक्षेप में मुझे जवाब देना। एक सेकंड प्लीज रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजीव सर, बीजेपी के पॉलिटिक्स में कुछ अंतर देख रहे हैं आप? पहले कुछ डिफरेंट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, और फिर उसके बाद अब ये बात की सभी त्योहार जो हैं सभी धर्मों के बहुत अच्छे से होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस भी इस पूरे मामले में ध्यान रखे। ये पॉलिटिक्स में अंतर आया है क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजीज में? दिनेश सर, एक छोटे सा कमेंट लेने दीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिनेश सर, ये वैक्सीन भाजपा की नहीं है जो कोरोना के दौरान कहा था। होने वाली बहस मत कीजिए, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज समय इजाजत दीजिए। दिनेश जी जल्दी से प्लीज। आपका सवाल। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में आप चेंज देख रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों के हित की बात करने लगते हैं, इधर संजीव जी भी बैठे हुए हैं, वो भी बताते हैं कि आपने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही, उसका क्या हुआ? ये जो चेंज है इसको क्या देख रहे हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार दोनों पक्ष प्रधानमंत्री है, पूरे राजनीतिक दल तो प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। समय समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कल है ईद और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कल ईद मना रहे होंगे, कुर्बानी भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जो नियम हैं, जो चीज़ें उनका ध्यान रखते हुए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां कांवड़ यात्रा का प्रबंध अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग्स लेकर किया है, जहां वो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाए, तो तमाम धर्म के जो लोग हैं जो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उधर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कुर्बानी पर बैन लगा दीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में महामारी फैल जाएगी, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये कि अब इन सब चीज़ों का जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि खुले में मांस नहीं बेचने दिया जाएगा? इसको लेकर उनका ये कहना है कि कांवड़ ये जो निकलेंगे उनको भी उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना है। तो हर तरफ बॉल चल रही है और इसका आगे परिणाम क्या होगा ये आप लोग जानते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।